हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि एनसीईआरटी रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसमें आरडी शर्मा और प्रीवियस ईयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपको रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझी थी कि भाई किसकी रेंज क्या होती है ना, जो भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी सबकी रेंज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रेंज याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। राइट, और कुछ आपको 11th के फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके काम आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। क्या पूछा इसने आपसे? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो हमको इसकी क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x लेट कर लिया मैंने। आप y भी लेट कर सकते हैं या फिर कोई और वैल्यू भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, तो आपके पास यहां पे क्या जाएगा? -1 इज इक्वल टू tan x। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, पर होंगे कब? जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan माइनस π/4 इज इक्वल टू tan x। इसका मतलब कि जो ये -1 है ना, ये तभी आएगा जब यहाँ पे एंगल क्या है? -π/4। बट अब मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो tan इनवर्स है ना उसकी रेंज क्या है। ठीक है, रेंज किसकी? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर π/2। अब ध्यान रखना ये दोनों ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को छोड़ के इनके बीच की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे हमारा एंगल -π/4 आ जाए तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी होगी? -π/4। क्यों होगी? क्योंकि देखो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों के एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और जो ये वैल्यू है ये इसके बीच में लाई कर रही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितनी आई हमारे पास? इज इक्वल टू -π/4। तो tan इनवर्स -1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी आ गई हमारे पास? -π/4। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स, और ये तो हो गया सॉरी, cos इनवर्स -1/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे? पहले लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू -1/√2। अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि 1/√2 cos में कब आएगा? जब आपके पास एंगल कितना रहा होगा? जब आपके पास एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों के एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू -π/4 होनी चाहिए थी। बट पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि इसकी रेंज क्या होती है? cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई।
के बीच में, और ये दोनों भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, अब देखो 0 से पाई के बीच क्या माइनस वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? जब मैं इसको लिखूंगा कॉस 180 माइनस थीटा, तो हमको पता है तो ये कितना आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी कुछ। ठीक, अब देखो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई अपॉन में 4, तो इज इक्वल टू एक्स। मतलब ये दोनों इक्वल तभी होंगे ना जब इनके दोनों के एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? 3 पाई बाय 4। तो यानी कि x की जो नेगेटिव वैल्यू है, सॉरी cos की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब आपका जो एंगल है वो 3 पाई बाय 4 होगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कौन सी है? ये, ना कि ये। क्यों? ये इसके बीच में लाए नहीं कर रही थी -5/4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके बीच में लाए ना करे तो वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स माइनस 1 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में है -1/2 प्लस sin इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan π/4 प्लस cos इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि अब मुझे पता है कि भाई 1/2 किस में आ रहा था, मतलब 60 की वैल्यू होती है ना, cos 60 1/2 होता है, बट यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ, और माइनस जो इसकी रेंज है cos इनवर्स उसके अंदर में नहीं आता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे भी ऐसा ही लिखेंगे? नहीं, पहले आपको ये सोचना है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच, मतलब -π/2 भी इंक्लूडेड रहेगा और π/2 भी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है माइनस की वो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है? ये आपकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/, इसको ऐसे लिख लो, साइन 30 को मैं क्या लिखता हूं रेडियन में? π/6। ठीक है, अब देखो यहां से π/4 आ जाएगा आपके पास, प्लस यहां से 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा? 2 π/3 और -π/6। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 12, 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 -2 पाई। तो इनको सॉल्व कीजिए। ये 3 पाई है, ये आपका 2 पाई है, 3 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया? 1 पाई, और ये 8 + 1 9 पाई अपॉन में 12। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 3 π/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करने का है। तो यहां पे आपको पहले क्या याद होना चाहिए? साइन 3x का फॉर्मूला। क्या याद होना चाहिए? साइन 3x का फॉर्मूला, या फिर साइन 3θ भी बोलते थे हम उसको। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अभी इसने इसकी रेंज दे रखी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम बोलेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड।
ठीक है। राइट हैंड साइड को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां पे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि जहां जहां पे आपके पास क्या है x, वहां पे साइन थीटा पुट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स आपके पास हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको 11th का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप देख पा रहे होंगे, देखो 3 साइन थीटा माइनस, तो इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख देंगे, साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स x। तो मैं क्या करूंगा, 3 थीटा की वैल्यू यहां पे रख दो, साइन इनवर्स x। तो देखो हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x और यहां पे -1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेट, क्या लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आएगा कि यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि हमको टेन थीटा ही लेट करना है। हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास बाहर है ना, उसका ओरिजिनल फंक्शन ही अंदर बनना चाहिए, तभी तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास अंदर कॉट होगा बाहर 10, तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप उसको। ठीक है, तो टेन इनवर्स और यहाँ पे लिख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा और यहाँ पे माइनस में 1। अब आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा, टेन इनवर्स। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा, और ये हो गया टेन इनवर्स। ठीक है, अब सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेके देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा था, इसके नीचे 1 लेट करके यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसके पूरे के अपॉन में कितना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है 1 माइनस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, इसके इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि हमें पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यानी कि एंगल हाफ होता है। तो अगर हमारे पास साइन थीटा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, इसी तरीके से जो 1 माइनस कॉस थीटा है, हमको पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब वहां पे हम क्या करते थे कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते थे साइन थीटा में, तो क्या लिखते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से हमारे पास आ जाता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे एंगल 2 थीटा ना होकर थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं थीटा बाई 2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे इसका एक स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और ये है कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan, तो थीटा बाई 2 tan इनवर्स। ठीक है, तो देखो ये इसका ओरिजिनल फंक्शन आ गया तो कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया थीटा बाई 2। अब थीटा मैंने क्या लेट, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा tan इनवर्स x, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। किसका आंसर, जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया था tan इनवर्स √1 + x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी कि 1 माइनस कॉस थीटा ये हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वैसे 11th में आपने इसको पढ़ा होगा। देखो हमारे पास 11th में एक फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा, जिसको हम लिखते थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे को साइन के फॉर्म में लाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहां से आपको अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा cos 2 थीटा, इसको इधर लेके आ जाओ, आपके पास आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे ये माइनस भी हटाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या था 1 माइनस cos थीटा, मतलब एंगल ही हमारे पास 2 थीटा ना होके थीटा था। तो अगर मेरे पास एंगल थीटा होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा हाफ थीटा बाई 2। तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो आप चाहो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आपको इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है।